हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे एक कोट के बारे में, दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहले आइए स्टार्ट करते हैं कि मेरा ग्रेट कंसर्न ये नहीं है कि तुम फेल हुए हो, मेरा ग्रेट कंसर्न ये है कि वेदर यू आर कंटेंट विद योर फेलियर। मतलब कि मेरा ग्रेट कंसर्न ये नहीं कि तुम फेल हुए, फेल तो हर कोई होता है, पर क्या अपने फेलियर से तुम कंटेंट हो। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर से समझेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि लेट्स सपोज आपके 500 में से 350 नंबर आए और क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए थे 400। तो ये दिक्कत नहीं है कि आप फेल हो गए 50 मार्क्स से रह गए, दिक्कत ये है कि आप क्या अपने फेलियर से कंटेंट हो। अगर कंटेंट हो तो आप 350 नंबर से कंटेंट हो जाओगे, अगली बार 400 या 400 प्लस से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप कंटेंट हो गए हो। तो आजकल जो ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहा है, कोई CA, कोई मेडिकल, कोई UPSC, तो अलग अलग टाइप के एग्ज़ाम दे रहे हैं और काफ़ी बच्चों का फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट में नहीं होता। तो दिक्कत वो नहीं है कि आप फेल हुए, दिक्कत वो है कि आप अपने फेलियर से क्या कंटेंट हो। अगर कंटेंट हो गए तो अगली बार और ज़्यादा एफर्ट डालोगे नहीं जितनी की रिक्वायर्ड है, और कभी सक्सेस मिलेगी नहीं। ठीक है ना? मान लो अगर मैं आज यूट्यूब की वीडियो बनाता हूँ और मेरी वीडियोस पे 50 व्यूज़ आ रहे हैं, तो दिक्कत ये नहीं कि मैं फेल हुआ। अगर मैं 50 व्यूज़ से कंटेंट हो गया ना, तो कभी मैं 100 व्यूज़ वाली वीडियो बनाने की कोशिश ही नहीं करूँगा, मेहनत नहीं करूँगा। और मेहनत नहीं करूँगा तो वीडियोज़ पर कभी 100 व्यूज़ 500 व्यूज़ कभी नहीं आएंगे। ठीक है? तो अगर लेट्स सपोज आप इंटरव्यू देने गए, नहीं क्लियर हुए क्योंकि अच्छी प्रिपरेशन नहीं करी थी, तो दिक्कत ये नहीं कि आप इंटरव्यू में फेल हो गए, बट क्या आप अपने फेलियर से कंटेंट हो। अगर तो कंटेंट हो गए तो अगली बार और ज़्यादा मेहनत करोगे ही नहीं, और मेहनत नहीं करोगे तो चांस ये है कि अगली बार भी इंटरव्यू में फेल ही होगे, सब सेलेक्ट नहीं होगे। लेकिन अगर आप कंटेंट नहीं हो और ये सोचोगे नहीं मेरे को अगली बार और अच्छा करना है, मैं कर सकता हूँ, तो पॉसिबल है कि आप मेहनत करोगे और अगली बार आपका सिलेक्शन हो जाए या एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगा कि फेलियर्स मीन नथिंग एट ऑल इफ़ सक्सेस कम्स इवेंचुअली। फेलियर कुछ मैटर नहीं करते जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाते हो। तो हम इसको एग्जांपल के तौर से समझेंगे। सपोज A और B है, दोनों CA का एग्जाम दे रहे हैं। A का फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ और वो क्विट कर देता है। B का भी नहीं होता फर्स्ट अटैम्प्ट में, लेकिन वो छोड़ता नहीं है। B का लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में भी नहीं होता, लेकिन B थर्ड अटैम्प्ट में वो पेपर क्रैक कर लेता है और वो CA बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर से बता रहा हूँ। तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि है ये C, तो जो B था वो 2 बार फेल हुआ है, तीसरे अटैम्प्ट में जाके CA बना है। हर कोई ये बोलेगा भाई B जो इंसान था वो CA बन गया, और A कुछ और कर रहा होगा, वहाँ पर भी फेल हो गया होगा, और वहाँ पर भी वो फेल होने के बाद उस चीज़ को भी छोड़ दी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप फेल हो रहे हो, जैसे आजकल बच्चे जो है ज़्यादातर एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई CA का, कोई मेडिकल का, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम किसी चीज़ का, कोई गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहा है, तो अगर आप फेल हो रहे हो तो आपको निराशा हो रही होगी कि यार आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो फिर भी सक्सेस नहीं मिल रही, इतनी पढ़ाई कर रहे हो फिर भी आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, और आपका मन कर रहा है क्विट करने का। तो वो टाइम पे आपको ये बात याद रखनी है कि फेलियर्स मीन नथिंग एट ऑल इफ सक्सेस कम्स इवेंचुअली। क्यों? मान लो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटैम्प्ट में नहीं हुआ, आपको लग रहा होगा कि लोग क्या सोचेंगे, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपका तीसरा या चौथी अटैम्प्ट में हो जाता है ना, तो आपके जो फेलियर्स हैं उनको कोई याद नहीं रखेगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि 2 बार फेल हुआ है, 3 बार फेल हुई है। हर कोई आपके फेलियर्स को भूल जाएगा। हर कोई ये बोलेगा भाई ये CA है, डॉक्टर है, या फिर ये गवर्नमेंट जॉब करता है, या बैंकर है, कुछ भी। तो फेलियर्स मीन नथिंग एट ऑल इफ सक्सेस कम्स इवेंचुअली। अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपका एक अटैम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरी बार भी नहीं हुआ, तीसरी बार भी नहीं हुआ, तो ये सोचने से कि मैं अगली बार इंटरव्यू दूंगा ही नहीं, आप ट्राई करते रहो। जितना ज़्यादा ट्राई करोगे उतना ज़्यादा सक्सेस का जो है चांस और रेशियो बढ़ जाएगा। लेट्स सपोज आपका 5th बारी में हुआ, तो हर कोई यही बोलेगा कि अगले का भाई जॉब क्लियर होगी और इंटरव्यू क्लियर होगा, जॉब लग गई। कोई नहीं बोलेगा हाय अबे तो 4 बार फेल हुआ है, तो 5 बार फेल हुआ है, 3 बार फेल हुई है, कोई ये नहीं बोलेगा। तो कभी भी आपके माइंड में, जैसे एग्जामिनेशन के आज तो ज़्यादा बच्चे क्लियर प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका नहीं हो रहा, आपको निराश हो रहे हो कि इतना मेहनत कर रहे हैं, छोड़ देते हैं, कुछ और कर लेते हैं, उस चीज़ को छोड़ो मत, करते रहो। क्योंकि जिस दिन आप सक्सेसफुल हो गए, जितना भी आपका हार्ड वर्क है वो पे ऑफ करेगा। पर अगर बीच में छोड़ दोगे तो फिर उस चीज़ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। फिर कोई दूसरी चीज़ अटैम्प्ट करोगे, वहाँ पर भी बीच में छोड़ दोगे, फिर तीसरी चीज़ अटैम्प्ट करोगे, वहाँ पर भी बीच में छोड़ दोगे, कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो जब भी ऐसे छोड़ने का मन करे, तो स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, तो आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखनी है। चीज़ें याद करने वाली हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है। फेलियर्स मीन नथिंग एट ऑल इफ सक्सेस कम्स इवेंचुअली। जिस दिन आप सक्सेसफुल हो गए उस दिन आपके फेलियर्स को कोई याद नहीं रखेगा। अगर मेरी 21st वीडियो चलती है और 20 वीडियो फेल होती है ना, तो मैं उस इकलौती 21st वीडियो के लिए जाना चाहूँगा, 20 वीडियो कोई याद नहीं रखेगा। सब बोलेंगे वाह यार इसकी वीडियो चल गई। तो फेलियर्स मीन नथिंग एट ऑल इफ सक्सेस कम्स इवेंचुअली, एंड दैट्स अ थॉट दैट शुड चीयर यू अप एंड हेल्प यू कीप ऑन कीपिंग ऑन व्हेन द गोइंग सीम्स हार्ड। और जाते जाते एक बात ऐड करना चाहूँगा, डोंट वरी अबाउट व्हाट पीपल मे थिंक। इस चीज़ के बारे में कभी मत चिंता करना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लोग कुछ नहीं सोचेंगे, और सोचेंगे मैं तो आई डोंट केयर। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने फ्रेंड का शेयर करना, क्योंकि अच्छी चीज़ें जितनी ज़्यादा शेयर करोगे उतना लाइफ में आगे बढ़ोगे। दूसरों को पॉजिटिविटी दोगे, खुद ज़्यादा पॉजिटिव होगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।